जय हिंद दोस्तों। नए साल की शुरुआत के साथ कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपनी रील अपनी पोस्ट के साथ इंडिया में एक नई डिबेट छेड़ दी। ये डिबेट है भारत की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा को लेकर। गोवा को लेकर लोगों ने क्लेम किया, इन इन्फ्लुएंसर्स ने क्लेम किया दैट गोवा's टूरिज्म इज गोइंग टू डाई। इनका कहना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में या गोवा में जो फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल है उनके नंबर्स में एक रिडक्शन जो है वो देखने को मिला है। ये बात सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक सीमित नहीं है। इंडिया के और बाहर के कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में भी ये चीज देखने को मिली, जहां इन्होंने बार बार इस बात को हाईलाइट किया दैट द गोवा हैज द एमपी स्टेट एमिज सर्जिंग कॉस्ट। राइजिंग कॉस्ट जो है वो एक बड़ा कारण है जिस कारण से साउथ ईस्ट एशिया के अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस जो है वो ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने कहा दैट गोवा टूरिज्म इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द टैक्सी माफिया राइजिंग कॉस्ट ड्राइविंग टिकट। उन्होंने बोला कि गोवा इज लूजिंग इट्स चार्म फॉर टूरिस्ट। गवर्नमेंट का अपना एक क्लेम है, गवर्नमेंट का मानना है कि ये सारा डेटा जो है ये फेक है, ये रबिश है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये सब जो कंसर्न्स निकल के आए उससे एक सवाल राइज होता है और वो ये कहता है दैट हैज गोवा हैज गॉन या गोवा हैज गॉन। मींस वास्तविकता में क्या गोवा जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ, उसका जो टूरिज्म है वो डिक्लाइनिंग की तरफ है। अगर है तो क्या कारण है और क्या ऐसे कंसर्न है जिस कारण से हम इस पोजीशन पे पहुंचे। आज के इस वीडियो में A to Z के फॉर्मूला पे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे गोवा जो है वहां पर ये कंसर्न्स जो है वो आए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम वन बाय वन ऐसे कंसर्निंग टॉपिक्स को डिस्कस मींस आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। बॉलीवुड ने गोवा को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शुरुआत में आई मूवी बॉम्बे टू गोवा जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग थे। बाद में दिल चाहता है जिसके गाने आज भी पॉपुलर हैं, या जिंदगी मिलेगी दोबारा, या और भी ऐसी कई फिल्में जहां पर रोड ट्रिप्स की बात की गई और बाद में दिल चाहता है जैसी मूवी ने गोवा को प्रमोट किया। अब ये जो गोवा का प्रमोशन हुआ ये यूथ जनरेशन में एक आज भी एक जोक या फिर कहा जाता है एक एम्बिशन के रूप में देखा जाता है कि गोवा तक रोड ट्रिप करना है। परंतु ये डिक्लाइन हो रहा है और ये डिक्लाइन के पीछे जब बार बार सवाल पूछे गए या उसको देखा जाए कि क्या टूरिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है गोवा में या गोवा की इकोनॉमी में, तो आंकड़े कहते हैं कि गोवा के स्टेट जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा 17% है, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट में 35% है। ये दोनों आंकड़े ये बात बताने में काफी सफिशिएंट है कि क्या गोवा वास्तविकता में टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है या नहीं। परंतु जब ये बात सरकार से पूछी गई तो सरकार का कहना है कि ये सारे के सारी जो क्लेम्स हैं ये रबिश क्लेम है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। गोवा के सारे होटल्स 31 दिसंबर को फुल है, सब पार्टीज वगैरह सब कुछ हो रही है, पर रियलिटी है कि अगर धुआं है तो आग तो होगी। बिना आग के कहीं भी धुआं नहीं देखा जा सकता। मतलब यस देयर इज डिक्लाइन इन दी टूरिस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट। अगर इस तरह से देखा जाए तो डोमेस्टिक टूरिस्ट की जो संख्या है वो तो लगभग इन एन एवरेज बराबर है, परंतु एक लोकल डेली अखबार है वहां का और हेल्डो, उसने बोला कि गोवा में लगभग 2019 में 9.5 लाख के आसपास फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आए थे, पर 2023 में इनका जो फिगर है इट इज जस्ट अबाउट 4.3 लाख। गोवा ने सरकार ने एक फिगर जाहिर जरूर किया पर उसने इसको 2014 से कंपेयर कर दिया जब लगभग 5.4 लाख के आसपास टूरिस्ट जो है वो आए थे। उन्होंने इस 5.4 लाख को कंपेयर किया 4.3 लाख से। उन्होंने 19 वाला जो डेटा है वो डेटा हटा दिया। अब रीजन क्या है कि यह गोवा जो है वो अपना टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में फेल हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है लागत, कॉस्ट। लगातार बेसिस पे लागत जो है वो बढ़ रही। गोवा के टूरिस्ट के रूप में प्रमोट होने के बाद में वहां पर बड़ी बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चलने लगे, जिस कारण से लागत बढ़ने लगी और कॉस्ट बढ़कर इतनी पहुंच गई कि एक फेमस न्यूज चैनल फर्स्ट पोस्ट ने अपने आंकड़े में बताया कि वहां पर एक बेसिक होटल का जो प्राइस है वो अप टू 8 लाख रुपीज तक, 8,000 रुपीज पर नाइट तक क्या है पहुंच चुका है। अगर इसको कंपेयर किया जाए साउथ ईस्ट नेशंस, वियतनाम, मॉरिशस या फिर आपका थाईलैंड के साथ में, श्रीलंका के साथ में, मालदीव्स के साथ में, तो इसी रेंज का होटल जो है 2000 से 3000 रुपीज के आसपास क्या है अवेलेबल हो पाएगा। अब ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अफोर्डेबिलिटी हमेशा टूरिस्ट सेक्टर में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है, वो लोगों को माइग्रेट कर देती है। सो सबसे बड़ा कंसर्न ये है। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां यूनियंस बन गई, टैक्सी यूनियंस बन गई, राइडिंग यूनियंस बन गई, जो अपना प्राइस कोट करते हैं, अपना हैवी प्राइस कोट करते हैं टूरिस्ट पे, जिनका कोई मेंटेनेंस नहीं है।
साथ में एक और बड़ा रीजन अगर देखा जाए तो वो ओवर डेवलपमेंट है। इस तरह की डेस्टिनेशन अपने नेचर्स के कारण फेमस होती है, अपने ओरिजिनलिटी के कारण फेमस होती है। ओवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कई बार उसका जो बेसिक नेचर होता है उससे उस सिटी को दूर कर देता है। यह भी एक कारण कई इंस्टीट्यूशंस द्वारा माना गया गोवा में टूरिज्म डिक्लाइन के पीछे। एक बड़ा रीजन और है जो नई बीजेपी सरकार द्वारा जो लगातार चुनी जा रही है, उसने पब्लिक लाइफ पर बैन कर दिया। उन्होंने ओपन पब्लिक प्लेसेस पे बियर ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर दिया, बीचेस पे ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट कर दिया, ओपन सेल को प्रोहिबिट किया, जबकि गोवा इज नोन फॉर बियर एंड बीचेस। अब आप उन्हीं एक्टिविटीज पर बैन कर देंगे तो डेफिनेटली जो टूरिस्ट है वो एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन की तलाश करेंगे। और इस बीच में थाईलैंड काफी पॉपुलर हुआ। थाईलैंड ने प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया एंड इट बिकेम पॉपुलर। हम ये नहीं कहते कि गोवा में प्रोस्टिट्यूशन बढ़ाना चाहिए, बट जो एक्टिविटीज वहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है उनको बैन करना भी शायद एक सॉल्यूशन नहीं होता। अब इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आप अपने क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर